यूपीपीसीएल ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके चलते हमीरपुर जिले में आज विद्युत विभाग के जेई और कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के हो रहे निजीकरण का विरोध करते हुए एक बैठक की, जिसमें बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर गहन चर्चा करते हुए इसका पुरजोर विरोध करने की बात कही। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त नाराजगी है। बिजली कर्मी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी बिजली कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। इसके पीछे की वजह है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। ऐसे में बिजली कर्मियों के आंदोलन की आशंका है। बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण का मसौदा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने तैयार कर लिया है। बिजली संगठन लगातार इसके विरोध में सभा कर रहे हैं। मंत्रियों से मुलाकात कर निजीकरण न करने का अनुरोध किया जा रहा है। देश भर के 11 राज्यों के अभियंता संघ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निजीकरण न करने का अनुरोध कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि निजीकरण से कर्मचारियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, बड़े स्तर पर छटनी होगी, इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। विद्युत कर्मचारी संघ का कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर निजीकरण मंजूर नहीं। पावर कारपोरेशन झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। सच ये है कि निजीकरण का कोई लाभ आम उपभोक्ताओं को नहीं होने वाला। हम इसका हर कीमत पर विरोध करेंगे। हमीरपुर जिले के जेई संगठन के अध्यक्ष रविकांत अनुरागी ने बताया कि अगर विद्युत विभाग का निजीकरण किया गया तो संगठन जेल भरो आंदोलन करेगा और किसी भी कीमत पर यह निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं रविकांत अनुरागी, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जनपद अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे अवर अभियंता की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। सर, जैसे कि यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जी ये इसमें आम लोगों को या विभाग के लोगों को किस तरह से लाभ होगा या किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो ये निजीकरण की एक सोच है, ये हमारा इस सोच के प्रति हमारा विरोध है। निजीकरण जब होता है तो सिर्फ एम्प्लॉय का या किसी विभाग का नहीं होता, उसके साथ साथ उस विभाग से जितने भी उपभोक्ता जुड़े होते हैं उन सबका निजीकरण होता है। तो ये हमारी इस सोच के प्रति हमारी बिल्कुल विरोध है और हम निजीकरण कतई स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। क्या समस्या है आपको इस निजीकरण से? देखिए, निजीकरण जो मैंने बताया कि एक सोच है। जब किसी कंपनी का निजीकरण होता है, किसी विभाग का निजीकरण होता है, तो उसमें जितने भी कार्यरत हमारे कर्मचारी होते हैं उनका भविष्य अंधकारमय होता है। उनके भविष्य के प्रति उनका भविष्य की कोई भी जो एक सरकारी सेवक के जो भी भत्ते होते हैं या जो भी उनका परिवार होता है उसका दंश झेलता है निजीकरण का। कोई आज विभाग में 80% से ज़्यादा लोग एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं और एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं। जब एक गरीब घर का बच्चा पढ़ता है, लिखता है, उसके माँ बाप यही सोच के पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का बड़ा होके एक सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकारी सेवक बनेगा और सरकारी सेवक बन के ही वो इस जनता की और इस देश की सेवा करेगा। सर, विभाग में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या वो भी प्राइवेट हो जाएंगे? ये अगर उस कंपनी के या उस क्षेत्र में जो कार्य करेंगे वो सारे लोग उस निजी कंपनी के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। ठीक। मैं रविकांत अनुरागी, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जनपद अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे अवर अभियंता की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। जी, देखिए, जो ये निजीकरण की एक सोच है, ये हमारा इस सोच के प्रति हमारा विरोध है। निजीकरण जब होता है तो सिर्फ एम्प्लॉय का या किसी विभाग का नहीं होता, उसके साथ साथ उस विभाग से जितने भी उपभोक्ता जुड़े होते हैं उन सबका निजीकरण होता है। तो ये हमारी इस सोच के प्रति हमारी बिल्कुल विरोध है और हम निजीकरण कतई स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। क्या समस्या है? देखिए, निजीकरण जो मैंने बताया कि एक सोच है। जब किसी कंपनी का निजीकरण होता है, किसी विभाग का निजीकरण होता है, तो उसमें जितने भी कार्यरत हमारे कर्मचारी होते हैं उनका भविष्य अंधकारमय होता है। उनके भविष्य के प्रति उनका भविष्य की कोई भी जो एक सरकारी सेवक के जो भी भत्ते होते हैं या जो भी उनका परिवार होता है उसका दंश झेलता है निजीकरण का। कोई आज विभाग में 80% से ज़्यादा लोग एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं और एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं। जब एक गरीब घर का बच्चा पढ़ता है, लिखता है, उसके माँ बाप यही सोच के पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का बड़ा होके एक सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकारी सेवक बनेगा
और सरकारी सेवक बन के ही वो इस जनता की और इस देश की सेवा करेगा। ये अगर उस कंपनी के या उस क्षेत्र में जो कार्य करेंगे वो सारे लोग उस निजी कंपनी के अंतर्गत ही कार्य करेंगे।